चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग। उससे पहले यहाँ एक मॉल है कैंटरविल, वहाँ पे लगी है सेल बाय 1 गेट 2 फ्री का, और जेंट्स का है वो। वहाँ पे ऑल टोटल जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, मतलब लेडीज़ के भी नहीं है और बच्चों के भी नहीं है। तो मैंने वहाँ से नेगी जी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की है 2 दिन पहले। तो पहले मैं वो शेयर करती हूँ। तो इस तरह के पॉली बैग में वो मिलते हैं, आप उनसे क्या बोलते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बार मैंने नेगी जी के लिए ना कुछ स्पेशल, मतलब अलग हट के लेने की कोशिश की है। तो इस तरह की मैंने 3 शर्ट ली है, जो कि 2 तो उन्होंने पहन भी ली और एक ये है। ये हल्की, मतलब आपको पिंक दिख रही होगी लेकिन ये पर्पलिश में है। ये आपको ना पिंक दिख रही होगी लेकिन हल्का ना पर्पलिश है, ये पिंक नहीं है। और हाफ है ये कमीज। हाफ में नेगी जी कभी पहनते नहीं है, लेकिन इस बार मैं उनके लिए सारी कमीज हाफ में लेके आई हूँ। तो एक है ये, और दूसरी है फ्रेंड्स ये वाली, जो कि उन्होंने कल ऑफिस लेके गए थे इसको। ये भी हाफ है। तो ये इस बार सारे जो कपड़े हैं ना वो मेरी पसंद से ही लेके आए हैं। और तीसरी कमीज जो है इसी में उसका हल्का येलो कलर है, तो वो आज ऑफिस लेके गए हैं। उसके बाद मैंने ली है फिर 3 टी शर्ट। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं लेके आई हूँ नेगी जी के लिए 3 टी शर्ट। और नेगी जी हमेशा ही ना प्लेन टी शर्ट पहनते हैं, मतलब सिंगल कलर में। इस बार मैं सारे नेगी जी के लिए ना डबल कलर में लेके आई हूँ। तो एक टी शर्ट तो ये रही है, ये देखिए, इसमें ऊपर पर्पल है और बीच में येलो है। तो ये इस तरह की टी शर्ट है। तो इस तरह की टी शर्ट भी शायद वो पहली बार ही पहनेंगे, नहीं तो वो सिंगल कलर में पहनते हैं। और एक टी शर्ट है ये वाली, वाइट है और स्काई ब्लू कलर का है ये, और थोड़ा सा ये पता नहीं कौन सा कलर है वो भी है बीच में। तो ये 3 शेड में है। और तीसरी है ये वाली नेगी जी कल मार्केट लेके गए थे पहन के, देखिए। तो इसमें भी वाइट है और पिंक है और ब्लू कलर की 1-2 लाइन है इसमें। तो ये इस तरह की है। और सारी टी शर्ट इतनी प्यारी है ना, मेरा मन कर रहा था अपने लिए भी ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नेगी जी 1-2 दिन ऑफिस ले जाते, उसके बाद ये तो मैंने ही पहननी है, तो फिर मैं अपने लिए क्यों ही लूँ, मैं यही पहन लूँगी, है ना। तो ये थी नेगी जी की शॉपिंग। इस बार जितने भी कपड़े आए हैं सब मेरी पसंद की आए हैं, अदरवाइज नेगी जी खुद की पसंद की लेके आते हैं। उनको जल्दी से कोई चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और इस बार ना मैं करवा चौथ में ये वाली थाली लेके आई हूँ, पहली बार लेके आई हूँ ये वाली थाली में। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो शादी में हमको कांस की थाली मिलती है, तो उसी को इस्तेमाल किया जाता है हर पूजा पाठ में। जैसे जो मेरी यहाँ से आ रखी होगी उसको मैं यूज़ करूँगी, जो मेरी ननद देवरानी की यहाँ से आ रखी है वो मेरी देवरानी यूज़ करेगी। तो इस बार मैं ये लेके आई हूँ। मैंने कहा करवा चौथ के लिए मैं इसको अलग ही रख लूँगी। तो बहुत बहुत प्यारी है ये। और ये मुझे पड़ी है 400 की। इसके साथ ये छलनी है, लोटा है और बस प्लेट है। और साथ में मैं ये भी लेके आ गई हूँ, ये हमारे यहाँ ज़रूरी होता है। जब चांद निकलता है तो चांद को जो अर्घ दिया जाता है ना वो इसी से दिया जाता है। तो ये लेके आई हूँ मैं एक। और फ्रेंड्स कल मैं मार्केट गई थी तो मैं ये मेहंदी भी लगा के लेके आ गई हूँ। काफ़ी लेट नाइट गई थी तो ये मेहंदी लगा के लेके आ गई हूँ, नहीं तो मुझे आज लगानी पड़ती। तो कल मैं खाना वाना बनाने के बाद मार्केट गई थी और ये मेहंदी लगा के आ गई हूँ। पीछे मैंने इस तरह के गोल गोल बनवाए हैं, मैंने कहा ऐसे ही बना दो, सिंपल से, भरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे थोड़ा बहुत ऐसे लगा दो। लेकिन इस बार मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छे से लगाऊं मेहंदी, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में बस जैसे मिली वैसी लगा दी। मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और ये मेहंदी लगी है मेरी 400 में, थोड़ी सी पैरों में भी लगी है, तो वो मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको करवा चौथ की अपनी और शॉपिंग बताती हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। जो देने वाले कपड़े रहते हैं, यानी कि जो कल पूजा में चढ़ेंगे सुहाग के कपड़े, और उसके बाद मैं अपनी ननद को, देवरानी को और सास को दूंगी, वो इसमें है। तो मैंने सबके बना के रख लिए हैं पहले से। तो फ्रेंड्स ये है मेरी देवरानी के लिए सूट, है मेरी देवरानी के लिए, इस तरह का है कुछ। और नेवी ब्लू कलर का इसका दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा सिल्क में।
और ये जो श्रृंगार का सामान रहता है सारा मैंने इसी में डाल के रख लिया है, ताकि सबका सामान सबके साथ ही रहे, इधर उधर ना हो। तो ये तो हो गया मेरी देवरानी का। और इस बार मैं मम्मी के लिए भी सूट ही लेके आई हूँ। तो ये सूट मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए, और इसके साथ भी मैंने जो सुहाग का सामान है इसी के अंदर रखा है। तो इस बार ना मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आई हूँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वही लेके आई हूँ। और ये वाला सूट है मेरी ननद का, ये देखिए वी नेक में है, और इसका जो दुपट्टा है ना वो पिंक कलर का है। ये देखिए जैसे इसमें ये याद दिख रहे हैं आपको। और इसका भी जो सुहाग का सामान है मैंने इसी के अंदर रख दिया है। इस तरह से बना के रखती हूँ मैं, ताकि वहाँ पूजा में रखते हैं ना तो सारा सामान सबका इकट्ठा हो जाए, इधर उधर ना हो। के अंदर ही मैंने सारा सुहाग का सामान रखा है। ये चूड़ी उसने खुद से पसंद की है, इसलिए मैंने इसके साथ की नहीं रखी है इसमें। तो फ्रेंड्स ये है मेरी करवा चौथ की तैयारी। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो कल शेयर करूँगी। इस बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये नेगी जी की एक शर्ट ये रही है ना, और ये उनकी टी शर्ट, ये दूसरी टी शर्ट, और ये तीसरी टी शर्ट, और बाकी कमीज़ 2 उन्होंने यूज़ कर ली है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी करवा चौथ की छोटी सी शॉपिंग, और अपने लिए मैंने क्या शॉपिंग की है वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने इस बार अपने लिए कपड़े कुछ भी नहीं खरीदे हैं। कपड़े मैंने पहले से ही बना रखे हैं अपने लिए 2 साड़ी, और उनमें से ही कोई साड़ी पहनूंगी, और सुबह मम्मी जो देते हैं वही सूट मैं पहनती हूँ। अगर अनस्टिच रहती है तो नहीं, अगर स्टिच रहती है तो उसी को पहनती हूँ, और मेकअप भी मैं उन्हीं का दिया हुआ लगाती हूँ। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।